हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मेरी मोटरसाइकिल में अगर क्लच में प्रॉब्लम है, राइट, मेरे क्लच फेल हो चुके हैं, मेरे क्लच घस गए हैं, ख़राब हो गए हैं, वो मैं कैसे पता करूँ? ओके, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट अ मैकेनिक, राइट, इवन इफ़ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आप राइड करते हैं, राइट, बट बिना सर्विस सेंटर जाए, बिना मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाए, आप कैसे पता करेंगे घर बैठ के या राइड करते हुए कि आपकी मोटरसाइकिल के क्लच प्लेट जल चुके हैं, क्लच प्लेट्स में इश्यूज हैं, ख़राब हो चुके हैं, ओके, एंड यू नीड रिप्लेसमेंट। सो उसके 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, ओके, इवन इफ़ यू आर नॉट टेक्निकल, कि आपके क्लच प्लेट्स में काम की ज़रूरत है, ओके, योर क्लच प्लेट्स नीड्स रिप्लेसमेंट, ओके। Very quickly, if you like this video, do hit the like button and subscribe the channel so that it will inspire me to bring more such videos for you, and in the process you will also not miss my future videos. Let's start the video. हर मोटरसाइकिल में इंजन होती है, राइट। इंजन क्या काम करती है? इंजन पावर प्रोड्यूस करती है, राइट। वो पावर ट्रांसफर होता है गियर बॉक्स में थ्रू क्लच। क्लच इंजन से पावर ट्रांसफर करता है गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से फिर पावर जाता है चेन में, एंड चेन आपके टायर को घुमाती है, आपकी गाड़ी चलती है, राइट। ये ऐसे पूरा पावर ट्रांसफर होता है, प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। तो जब आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, आप मान लो आप एक्सेलरेटर दे रहे हो, आपकी इंजन बरोबर चल रही है, पावर प्रोड्यूस कर रही है, राइट, रेव कर रहे हैं आप, इंजन साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है, रोर भी कर रही है, रेव हो रही है, राइट, सब कुछ हो रहा है, आरपीएम ऊपर जा रहा है, बट आपकी एक्सेलरेशन ही नहीं हो रही है, ओके। सो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है जानने के लिए कि आपका क्लच प्लेट में काम है, ओके। बिकॉज क्लच प्लेट का रोल होता है इंजन के पावर को ट्रांसफर करना टू द गियर बॉक्स। तो वो नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, रेव हो रहा है, इंजन पावर प्रोड्यूस कर रही है, गाड़ी आपकी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, ओके। सो इंजन काम कर रही है अपना, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको और थ्रॉटल देना पड़ रहा है, आपको और एक्सेलरेशन देनी पड़ रही है गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए, ओके। सो आपकी बाइक स्पीड ही नहीं लेगी, ओके। ये आपको बाइक स्टार्ट करने के टाइम पे भी पता चलेगा। जब आप बेसिकली मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो, फर्स्ट में डालते हो, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेलरेट द मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल आगे नहीं जाएगी। और जब आप चला भी रहे हो तभी भी बेसिकली आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी, ओके। सो ये एक तरीका है। तो दूसरा सिम्टम या दूसरा तरीका है जानने का कि आपके क्लच में प्रॉब्लम है, वो है आपकी जो गियर शिफ्टिंग है ना, वो स्मूथ नहीं होगी। स्पेशली जब भी आप स्टार्ट करते हो मोटरसाइकिल, फर्स्ट पे डाल रहे हो, सेकंड में डाल रहे हो, तो शिफ्टिंग गियर की स्मूथ नहीं होगी। और आप जब चला भी रहे हो, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ओके, कभी कभी वो शिफ्टिंग आपकी स्मूथ नहीं होगी। हालांकि इसमें गियर बॉक्स के भी इश्यूज हो सकते हैं, बट अगर क्लच में इश्यूज हैं तो भी ये सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जो गियर शिफ्टिंग है वो कभी कभी स्मूथ नहीं होती है, स्पेशली व्हेन क्लच में काम है। तीसरा है, जब आप ओवरटेक करने जाएंगे ना, तो आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे। नॉर्मली जिस स्पीड में आप ओवरटेक करते हो मोटरसाइकिल्स को या गाड़ियों को, वो आप ओवरटेक में आपको पता चल जाएगा कि आई एम नॉट एबल टू ओवरटेक, राइट, गाड़ी परफॉर्म नहीं करेगी, राइट। वो तो ये एक तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है, अगर आप लोड है, पिलियन के साथ बैठे हो, तभी भी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी, राइट। सो पिलियन के साथ भी एक तरीका है आपको जानने का कि क्लच प्लेट में काम है। लोड के टाइम पे भी आपको तकलीफ होगी, आप एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी मोटरसाइकिल। और एक दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, ये मेरे बुलेट में हमेशा होता था। आपकी जो मोटरसाइकिल है ना, वो कभी स्लो चलेगी, कभी फास्ट चलेगी, कभी स्लो चलेगी, कभी स्पीड पकड़ेगी नॉर्मल, जैसा क्लच आप छोड़ेंगे, थ्रॉटल देंगे, आपकी नॉर्मल चलेगी, लेकिन फिर स्लो हो जाएगी, फिर थ्रॉटल पकड़ेगी, फिर स्लो हो जाएगी, राइट। सो क्योंकि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट्स फेल हो चुकी है, तो वो ट्रांसफ़र कभी कर पा रही हैं, कभी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हैं पावर को, ओके। सो ये भी सिम्टम है एक, ओके। ये पुरानी बुलेट्स पे तो काफ़ी होता था, बट अभी मेरी होंडा हाइनेस में मैंने तो कभी फेस नहीं किया, 1.5 साल के ऊपर हो गया मेरे, तो क्लच प्लेट्स तो मेरे बहुत अच्छे हैं। सो बट आई वुड नॉट नो इफ द सेम सिम्टम वुड अकर इन द मॉडर्न मोटरसाइकिल्स और नॉट, बट दिस वॉज अ सिम्टम आई रिमेंबर वेन एवर माई ओल्ड बुलेट के क्लच रिप्लेस करने पड़ते थे, तो ये इश्यूज होता था। दूसरा, झटका भी देती थी। अब ये झटका जो देती है ना, वो स्पार्क प्लग की वजह से भी देती है, लेकिन कभी कभी हाई स्पीड पे अगर मोटरसाइकिल आपकी झटका दे रही है तो भी ये एक सिम्टम है क्लच प्लेट के इश्यूज़ का,
पांचवा तरीका है फ्रेंड्स, आपको माइलेज नहीं मिलेगी। ओके, डेफिनेटली माइलेज नहीं मिलेगी अगर आपकी क्लच प्लेट्स पे काम है, बिकॉज आप पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, राइट, पावर लॉस हो रहा है। जब आपका क्लच पावर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है तो ये इंजन को आप रेव कर रहे हो, राइट। इंजन में आप जब रेव करोगे तो वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा इंजन को, राइट, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट। सो जो डिस्टेंस आपको 5 मिनट लगता था उसको 6 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, राइट। उसमें आप रेव ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल ज़्यादा बर्न हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है, राइट। सो माइलेज पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक सिम्टम है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। और एक लास्ट 6 पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपकी गाड़ी आवाज़ करेगी। ओके, एक नॉइस प्रोड्यूस करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लच के इश्यूज है। इट प्रोड्यूसेस अ ग्राइंडिंग साउंड, ओके, व्हेन द क्लच प्लेट्स आर फेल्ड। ओके, सो ये 6 सिम्टम्स हैं, ये 6 तरीके हैं जिसके आप थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल में क्लच में काम है। ओके, इसके अलावा अगर आपको पता है कोई ऐसा तरीका, ओके, तो डेफिनेटली कमेंट में शेयर करना बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, राइट। ऐसे हो सकते हैं कुछ और भी सिम्टम्स हो और भी तरीके हो पता करना कि आपके क्लच में इश्यूज़ हैं, आपकी मोटरसाइकिल में इश्यूज़ हैं, राइट, क्लच में स्पेशली। तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स, राइट। जो लोग देखते हैं उनको हेल्प हो जाएगा। तो लेट मी नो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डोंट मिस माय फ्यूचर वीडियोस, and it will also inspire me to bring more such videos. Okay, it also helps with the YouTube algorithm. Okay, until my next video, ride hard, ride fair. Bye.